आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बहुपद हम लोग को क्लास 10th में 3 तरह के बहुपद पढ़ने हैं। पहला रेखीय बहुपद, दूसरा द्विघातीय बहुपद, और तीसरा त्रिघातीय। यही 3 बहुपद हमें पढ़ना है। रेखीय बहुपद किसको कहेंगे? तो जिसका घात 1 होगा उसे रेखीय बहुपद कहेंगे। जिसका घात 2 होगा उसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। और जिसका घात 3 होगा उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। इसका जो सूचित करने वाला व्यंजक होता है वो होता है ax प्लस b। इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होता है। इसमें हम लोग को पहचानना है कि a क्या है, b क्या है। तो आप लोग को पता चल रहा होगा a क्या है इसमें। तो a है x का गुणांक। a क्या है इसमें? तो x का गुणांक है। ये सबको पता चल जाता है। b क्या है? तो b के बगल में कोई भी चर नहीं है, इसलिए b को हम लोग कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर। पद भी साथ में बोल देंगे, ये अचर पद हो गया। उसी तरह से इसमें a क्या है? तो x स्क्वायर के बगल में है, इसलिए इसको कहेंगे x स्क्वायर का गुणांक। b x के बगल में है, तो b को किसका गुणांक कहेंगे? x का गुणांक। उसी तरह से c के बगल में कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको कहेंगे अचर पद। उसी तरह से इसमें अगर जो देखेंगे तो a को हम लोग क्या कहेंगे? एक्स क्यू का गुणांक। b को क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। c को क्या कहेंगे? एक्स का गुणांक। और d क्या हो जाएगा? अचर पद। अचर पद। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका शून्यक। तो सबसे पहले समझेंगे शून्यक कहते किसे हैं। तो शून्यक वैसे को कहते हैं जो बहुपद को क्या बना दे? शून्य। जो बहुपद है क्या? तो इसमें ax प्लस b है। इसमें क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। और इसमें क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो जो संख्या बहुपद को शून्य बना देगा उसी को हम लोग कहते हैं शून्य। तो इसमें शून्य की संख्या क्या होता है? 1 होता है। इसमें शून्य कितने होते हैं? तो इसमें शून्य की संख्या 2 होता है। और इसमें शून्य की संख्या कितना होता है? 3 होता है। जितने घात उतने शून्य। जितने घात उतने शून्य। जितने घात उतने शून्य। ठीक है। तो इसमें एक शून्यक हम लोग अल्फा लेकर के चलेंगे। इसमें 2 शून्यक, एक अल्फा मानेंगे और दूसरा बीटा मानेंगे। और इसमें 3 शून्यक, अल्फा मानेंगे, बीटा मानेंगे और क्या मानेंगे? गामा मानेंगे। 3 शून्यक मानेंगे। ठीक है। इसके बाद
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अल्फा का मान कितना होता है इसमें। तो अल्फा का मान होगा, यहाँ पर अगर जो देखिए डायरेक्ट 0 यहाँ पर बराबर करेंगे तो b उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और a इधर गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा तो बटा में आ जाएगा, तो हो जाएगा -b बटा a। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दो चीज, एक इसमें देखेंगे शून्यांकों का योग और दूसरा देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योग हम लोग कहते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल कहेंगे तो गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो -b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c बटा a। b क्या है, तो b देखिए x का गुणांक है, मतलब ये बीच वाला। a क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक, जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं। इसमें भी c क्या है, अचर पद लिख चुके हैं, यहाँ पर c है जो कि अचर पद है। ठीक उसी तरह से इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो -b बटा a, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना होगा, c बटा a, और उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होगा, तो माइनस में d बटा a। देखिए जो मेन हमें क्वेश्चन पढ़ना है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर ही है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव इसमें देखने को मिलेगा इसी से मिलेगा, इसी से मिलेगा, और इसमें ये सबसे मिलेगा। एक बात और देख लेते हैं, जो पी एक्स बराबर फार्मूला होता है, पी एक्स बराबर वो क्या होता है, तो अगर जो अचर पद दिया हुआ रहेगा वैसे पूरा फार्मूला लिख देते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस नहीं सॉरी प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला। और इसमें त्रिघात बहुपद का फार्मूला पी एक्स बराबर क्या होता है, तो होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर क्यूब होगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, हम प्लस यहाँ लिख देते हैं, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। और आगे क्या हो जाएगा, तो आगे माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हो गया पूरा फार्मूला। लेकिन जब हम लोग बहुपद में बनाएंगे तो उसमें अचर पद नहीं दिया हुआ रहेगा, और ए की जगह पर हम लोग कितना लेकर के चलेंगे, एक। इसमें भी ए की जगह पर कितना लेकर के चलेंगे, एक लेकर के चलेंगे, 1। इसके बाद हम बताते हैं जो ये फार्मूला -b बटा a है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटा a है, इसका राज क्या है ये हम बताते हैं। वास्तव में ये आया कैसे है और इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, क्योंकि अगर जो इसी को पहचानने में जितनी जल्दी होगी क्वेश्चन उतना ही जल्दी बनेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन में हम ले लिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा कंप्लीट थ्योरी हो गया है, अब थ्योरी में कुछ विशेष नहीं बचा है। जैसे हम कर दिए, एक एग्जाम्पल हो गया, पी एक्स बराबर कितना ले लिए, पहले यहीं ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कोई ये बहुपद है तो हम लोग को करना क्या है कि ए जो है ए से समय भागा दे देना है। तो ए से भागा दे देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ए तो कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, तो बी बटा ए एक्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा सी बटा
ए। तो अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, इसी b बटा a को, यही b बटा a को और यही c बटा a को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। देखिए ये नजर आ रहा है, माइनस b बटा a, तो बस माइनस लगा देना है, शून्यांकों का योग में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया, और जो लास्ट वाला संख्या है वो क्या है, उसका गुणनफल है। ठीक है, उसी तरह से अगर जो हम लोग 3 त्रिघातीय वाला में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें दिया हुआ रहता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसमें जब a से भागा दे देंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा b बाई ए न हो जाएगा, a से भागा दिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी c बाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस इसमें भागा दे देंगे तो d बटा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब ध्यान से ये देखना है, ये b बटा a जो आया, ये c बाई a जो आया, और ये d बाई a आया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे कि किसका वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है। लेकिन इसमें हम लोग को सिर्फ क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है, माइनस। ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा का वैल्यू है। इसमें माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये किसका वैल्यू है, तो ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि हम फार्मूला में लिखे हैं। ध्यान से देखिए, फार्मूला में यही लिखा हुआ है ना, अल्फा प्लस, ओ इसमें एक छूट गया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है माइनस बी बाई ए। इसमें क्या है, सी बाई ए, और इसमें क्या है, माइनस डी बाई ए। तो हम लोग शुरू वाला में माइनस लगाएंगे और लास्ट वाला में माइनस लगाएंगे। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर ये शून्यांकों का योग हो जाता है, ये शून्य दो दो करके शून्यांकों के योग, और ये शून्यांकों का गुणनफल। तो हम लोग को इसमें माइनस लगाना रहता है और इसमें माइनस लगाना रहता है, और ये प्लस में होता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, पहले हम द्विघात बहुपद का लेते हैं, एक्स स्क्वायर जैसे हम ले लिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में ले लेते हैं 5x और प्लस 6। अब इसमें कहेगा शून्यांकों का योग कितना है, तो हम लोग उतना फार्मूला नहीं लगाने जाएंगे। अभी अभी बताए थे जो बीच वाला होता है ये शून्यांकों का योग होता है, और जो लास्ट वाला होता है ये शून्यांकों का गुणनफल होता है। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अगर कोई कहेंगे 5 तो ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि अभी अभी बताए थे शून्यांकों का योग में माइनस लगता है, तो कितना आंसर हो जाएगा, -5। और अगर जो शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 6, जो कि लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस 6, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोले थे यह -5 है, तो -5 में हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस, तो आ गया +5। तो ये शून्यांकों का योग हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कहेगा तो क्या हो जाएगा, जो लास्ट में लिखा हुआ है 6। अगर यहाँ पर -6 रहता तो हम लोग यहाँ पर -6 देते। जैसे एक और लिख लेते हैं, जैसे कह दिया एक्स स्क्वायर -3x और -5, तो इसमें शून्यांकों का योग कितना हो जाएगा, तो माइनस अपना मन से लिखेंगे और -3, तो कितना आ गया, +3 हो गया। और उसी तरह से अगर जो अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो लास्ट में कितना लिखा हुआ है, ये
तो हो गया -5। तो यही ध्यान में रखना है, जो बीच वाला होता है इस शून्यांकों का योग होता है और जो लास्ट वाला होता है वो शून्यांकों का गुणनफल होता है। लेकिन इसी में अगर जो क्वेश्चन इस तरह से ना रह के इस तरह से रहता, जैसे यहाँ पर कुछ से गुना रहता, जैसे 2x² रहता प्लस 5x रहता और प्लस 6 रहता, तो इसमें हम लोग शून्यांकों का योग कितना कहेंगे? तो अगर जो 5 बोल देंगे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल 6, तो ये हो जाएगा गलत। इसमें करना क्या है, तो 2 जो है 2 से भागा देना है, तो यहाँ पर x² बचेगा, यहाँ पर प्लस 5/2x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6/2। अब हम लोग कहेंगे कि शून्यांकों का योग कितना है, तो 5/2 है, लेकिन इसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा, तो 6/2। ये सिंपल सा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर जो हम कहेंगे कि इसमें 3x² माइनस 5x माइनस 5, तो इसमें 15 देते हैं, इसमें शून्यांकों का योग पूछेगा। तो शून्यांकों का योग के लिए क्या करेंगे, ये जो 3 है 3 को हटाएंगे, इस समय भागा देंगे, तो x² 3 तो कट जाएगा, 3 3 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5/3 x और माइनस 15 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -5/3 नहीं, माइनस अपना मन से लगाएंगे क्योंकि फार्मूला में होता है, और -5/3, और अब ये बन जाएगा प्लस 5/3। और शून्यांकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो माइनस में 15/3। ये चिन्ह के साथ एकदम चलना है, और न चिन्ह छूटा तो हो जाएगा गलत। यहां तक हम लोग को समझ में आ गया। इसी तरह से एक और लेकर के चलते हैं त्रिघातीय बहुपद के लिए। जैसे त्रिघातीय बहुपद में कह दिया x³ माइनस 3x² प्लस में ले लेते हैं शुरू में 4x प्लस 5। तो इसमें शून्यांकों का योग कितना है, तो ये होता है शून्यांकों का योग, ये होता है 2 करके शून्यांकों का योग, और ये होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछेगा तो हम लोग कहेंगे 3, लेकिन अभी पढ़े थे प्लस वाला में माइनस लगा दिया जाता है। फिर 2 करके वाला रहेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये वाला 4, इसमें माइनस नहीं लगता है। और तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसमें कितना हो जाएगा 5, लेकिन इसमें भी माइनस लगता है, तो बोलेंगे -5। ध्यान रखना है शून्यांकों का जो पहला वाला में गुना माइनस लग जाता है और लास्ट वाला में माइनस लग जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, माइनस में ले लेते हैं। जैसे कह दिए x³ माइनस 3x² माइनस 2x माइनस 9, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये -3, लेकिन -3 में हम लोग क्या लगा देंगे शुरू में माइनस, तो हो जाएगा प्लस। ध्यान में रखना एकदम बीच वाला यही क्या होता है, आंसर होता है। फिर अगर जो कहेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, तो बीच वाला -2 है तो -2, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये -9 कहेंगे, लेकिन शुरू में क्या लगा देंगे माइनस, तो हो जाएगा प्लस। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी तरह से इसमें और थोड़ा सा हम ले लेते हैं, कैसा वाला, तो अब रहेगा शुरू में किसी चीज से गुना रहेगा। जैसे ये कुछ से गुना नहीं था, 1 से था, तब तो हम लोग समझ गए, आसानी से समझ गए। लेकिन यही इसमें रहता, कितना रहता, 2 से हम गुना कर देते हैं, 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x और प्लस 5। अब शून्यांकों का योग कहेगा तो सिर्फ 3 बोल देंगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया है। तो x³ प्लस 3/2x² प्लस 4/2x और प्लस 5। अब इसको हम लोग बोलेंगे शून्यांकों का योग, ये 2 करके, और ये शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा बराबर कितना आ जाएगा, तो इसमें माइनस लगा देंगे, माइनस में 3/2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/2 काट देंगे तो आ जाएगा 2, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, तो ये लास्ट वाला इसमें 2 छूट गया था तो हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। इसमें भी माइनस लगा देंगे, शुरू वाला में माइनस और लास्ट वाला में माइनस, एकदम याद रखना है बढ़िया से। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे। अब हम अगला चीज पर चलते हैं जिसमें रहता है 2 चीज दिया हुआ रहेगा। जैसे कह दिया अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान 3 है, तो कहेगा कि बहुपद निकालें, यानी कि px निकालें, px बराबर क्या होगा। तो इस स्थिति में हम लोग फार्मूला पढ़े, कौन सा फार्मूला पढ़े, तो ये फार्मूला पढ़े हैं। देखिए ये फार्मूला पढ़े, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। दो का वैल्यू पुट करना है और यह हमारा बहुपद निकल करके तैयार। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, तो सबसे पहले पता करना होगा कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 2 3 6। अब पी एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूला में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यही होता है ना फार्मूला में। तो अब लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना, तो 5x, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना प्लस में 6, तो 6 लिख देंगे। अगर माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस 5x हो जाता, माइनस 6 रहता तो यहाँ पर -6। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो कभी कभी आपको अल्फा और बीटा का मान देगा तो ये हमें निकाल लेना है, और कभी कभी डायरेक्ट शून्यांकों का योग दे देता है और शून्यांकों का गुणनफल, तो डायरेक्ट फार्मूला में हम लोग ऐसे पुट कर लेंगे, क्योंकि यही जो होता है शून्यांकों का योग होता है और यही शून्यांकों का गुणनफल होता है। अब आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। ठीक इसी तरह से हम लोग अब देखते हैं त्रिघातीय बहुपद के लिए। अल्फा का मान दे दिया है 2, बीटा का मान दे दिया 3 और गामा का मान दे दिया 4। तो सबसे पहले और पूछ देगा क्या चीज, px निकाले, मतलब बहुपद निकालना है। तो जब बहुपद निकालने के लिए पूछेगा तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा चाहिए, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा चाहिए, और लाइन कट गया। अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 3 और गामा इक्वल टू 4 दिया हुआ रहे, मैंने 3 शून्य के दिया हुआ रहेगा और पूछेगा बहुपद का मान। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, फिर 2 2 करके शून्यंकों का योग और फिर शून्यंकों का गुणनफल, तीनों निकाल करके और px में क्या करेंगे पुट कर देंगे। शुरू में x क्यूब होता है, फिर शुरू में क्या होता है तो ये वाला, उसके बाद कौन सा तो ये, और उसके बाद कौन सा ये, तो हम लोग पुट कर दिए 9, फिर 26 और फिर 24, शुरू वाला माइनस में और लास्ट वाला माइनस में। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग बनाएंगे
इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम हटा देते हैं। तो बहुपद, अब इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद हम पहले ही बताए थे, रैखिक में 1 होता है, अगर जो द्विघातीय की बात करेगा तो 2 और त्रिघातीय की बात करेगा तो 3। देखिए कितने शून्यक? 1, रैखिक में 1, द्विघातीय में 2 और त्रिघातीय में 3। इसके बाद क्वेश्चन दिया है 6x² माइनस 11x और प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा कितना? तो हम बोले थे बीच वाला योग होता है और लास्ट वाला शून्यकों का गुणनफल। तो 11 बटा कितना? 6। तो माइनस है ना, तो गुना कर देंगे माइनस से, क्योंकि प्लस वाला में माइनस लगाते हैं। जैसे देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो बीच वाला कितना है, अपना मन से माइनस लगाते हैं, और माइनस 11 और बटा कितना? 6। तो आ गया 11 बटा 6, ये हो गया आंसर। फिर यदि बहुपद px का गुणनखंड कितना है? x प्लस 1 है, तो बहुपद px का एक शून्य कितना होगा? तो जब x प्लस 1 है तो इसको कितना लेकर के चलेंगे? बराबर 0 के लेके चलेंगे, तो x बराबर आ जाएगा -1। और जो दोबारा क्वेश्चन आएगा ध्यान दीजिएगा, हम उसको बनाएंगे नहीं, उसको हम पीछे में बता करके चले जाएंगे। कितना आंसर हो जाएगा? -1। इसके बाद अल्फा बीटा फिर से देखिए, बता दिया कि क्या है, शून्य के अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा। फिर से किसका वैल्यू पूछ रहा है? अल्फा प्लस बीटा। कौन वाला होगा? बीच वाला। माइनस लगा देंगे तो -3 है, तो +3 आंसर इसका। +3 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर इतना कि शून्य क्या है, तो इसका क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे, या फिर वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि कौन सा सही है। तो 1 पुट करेंगे तो ई प्लस में और 2 को माइनस में रहेगा। देखिए जैसे 1 पुट किए, PO1 पुट किए, तो कितना हो जाएगा? 2 और गुने 1 का स्क्वायर, तो 2, फिर -3 और -5। ये तो 0 आएगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। P-1 पुट करते हैं तो 2 प्लस में, और -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा और -5। तो कितना हो गया? 5 - 5 बराबर 0। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। छठा नंबर में कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। शून्यक दे दिया, एक 5 दे दिया और दूसरा -3 दे दिया। तो हम बोले थे कि जब इस तरह से क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? शून्यकों का योग। तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? तो 5 में जोड़ेंगे कितना? -3 को, तो आ गया 2, और अल्फा इंटू बीटा तब कितना आ जाएगा? 5 गुने -3 बराबर -15। तो ये माइनस में पुट करते हैं और इसको प्लस में। क्यों? क्योंकि फार्मूला में होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो x² और माइनस इसके जगह पर कितना? तो 2 आया ना, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना आया? 2। तो 2x और प्लस अल्फा बीटा की जगह पर कितना? -15, तो -15। अब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² माइनस 2x और -15। कौन सा सही है? तो ये सी। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है px बराबर कितना दिया हुआ है? qx इंटू gx। px का घात दे दिया 6 और gx का घात मतलब पावर। अब इसका घात कितना है? 6 और इसका घात कितना है? 2 है ना gx का। तो कहता है सोल्व करेंगे तो घात कितना आएगा? तो पावर में बाटा में पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। जब भागा देते हैं तो पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो 6 में से 2 गया 4। गुना में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे आप फार्मूला जानते होंगे, a के पावर m बटा a के पावर n बराबर होता है a के पावर m माइनस n, और यहीं गुना में होता है तो a के पावर m गुने a के पावर n, तो हो जाता है a के पावर m प्लस n। ये जानते होंगे आप। अगला बहुपद इतना का घात, तो घात जो पावर होता है सबसे ज़्यादा उसी को बोलते हैं। तो कितना? 2। फिर बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग। फिर से योग पूछा तो 14 बटा
5। ठीक है, ये 14/5 क्या हो गया, शून्यकों का योग। माइनस है तो माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। बहुपद इतना का शून्यक, तो x² माइनस 11 बराबर 0 लेकर के चलेंगे तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √11। स्क्वायर है तो इधर में रूट चढ़ेगा। आंसर कौन सा, डी। द्विघात बहुपद इतना कि शून्यकों का योग, फिर से शून्यकों का योग, तो सीधे सीधे कितना, इसमें माइनस लगा करके तो -3 कितना हो जाएगा, -3। हमेशा जोग में माइनस लगा देना है जो दिया हुआ रहेगा उसमें। फिर इसका सोल्व करेंगे तो जब गुना करेंगे तो एगो y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एगो सिर्फ y बचेगा और प्लस 3 में y² से गुना करेंगे तो 3y²। ये आंसर होगा। किसमें है, तो डी में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4। तो बीच वाला -4 मिलना चाहिए, लेकिन -4 नहीं, बीच में माइनस से गुना करके लिखते हैं ना, तो +4, तो +4 इसमें है, इसमें है, लेकिन गुणनफल कितना, -5, तो -5 किसमें, इसमें नहीं है, और -5 इसमें, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। हमेशा जोग में माइनस लगा देना है, तो -4 है तो +4 बन जाएगा, और गुणनफल -5 के -5 ही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या। तो अरे भाई ये बहुत सारा हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि एक ही के आंसर 4 और 7 आएगा, बहुत सारे बहुपद है जिसके आंसर आएंगे 4 और 7, तो ये हो जाएगा अनगिनत। अगला क्वेश्चन 15 में फिर से पूछ रहा है शून्यकों का योग कितना है, 6 है। तो शून्यकों का योग रहता कहाँ है, तो बीच में रहता है, तो k की जगह क्या हो जाएगा, k का मान पूछ रहा है ना, तो k का मान होगा, तो k की जगह पर कितना हो जाएगा, 6। क्यों, क्योंकि शून्यकों का योग बीच में ही होता है, x के बगल में, तो 6 हो गया। और ये माइनस माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि +6 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद और नहीं तो फिर फार्मूला लगाओ मेरे भाई, शून्यकों का योग कितना, -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, जैसे देखो इस तरह से शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, और यहाँ पर कितना दे दिया है, शून्यकों का योग 6, तो 6 लिख दिए, माइनस के माइनस, b की जगह पर कितना, तो माइनस के, और बटा a की जगह पर 1, तो हो जाएगा 6 बराबर माइनस माइनस प्लस के, तो कितना है, 6 में तो आया, के बराबर 6। तो हम लोग डायरेक्ट सीख गए हैं कि जो बीच वाला रहता है योग रहता है, और जो अंत वाला रहता है वो गुणनफल रहता है। तो योग कहेगा तो बीच वाला, योग 6 दिया है तो के का वैल्यू 6। अब आगे चलते हैं, समझ में होंगे आप। बहुपद इतना में मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना है, 4 है तो 4 से इसमें ही भागा दे देंगे, और 4 से इसमें ही भागा दे देंगे, तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा, गुणनफल, यानी कि 1/4 आंसर। अगला, इतना कि सुने कि अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, फिर से अल्फा प्लस बीटा, बीच वाला आंसर माइनस लगा करके, तो -1 है तो क्या हो जाएगा, +1। कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है ना, हाँ, तो -1 और माइनस लगावेंगे तो +1 हो गया। बार बार बोल रहे हैं, शून्यकों का योग में माइनस लगा देना है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात के 2, त्रिघात के 3, रेखीय के 1। यदि बहुपद इतना कि शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, ए इंटू बी या अल्फा बीटा एक ही बात है, कौन वाला हो जाएगा, लास्ट वाला, 5 आंसर। फिर इतना के मूलों का योग, फिर से योग, तो बीच वाला माइनस लगा करके तो +4। समझ रहे हैं ना कितना आसान है। गुणनफल कहेगा लास्ट वाला, योग कहेगा बीच वाला माइनस लगा के। त्रिघाती बहुपद का सबसे व्यापक रूप तो यही तो है, ax³ + bx² + cx + d। क्वेश्चन नंबर 22, अल्फा कोमा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस, मिट गया थोड़ा, 1/बीटा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसको हम बता रहे हैं, बढ़िया से आप लोग को समझना है। तो क्या करेंगे, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो नीचे में अल्फा इंटू बीटा आएगा, लघुत्तम लेंगे तो वही बीटा चला जाएगा ऊपर में, और प्लस अल्फा हो जाएगा। इसको अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का मान कहाँ होता है, बीच वाला,
तो हो जाएगा +5, माइनस लगाएंगे तो +5 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है अंतिम में वाला, तो 7, तो 5/7 क्या हो गया इसका आंसर बी। तो 22 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व गुणनखंड को हम अलग में कर लेते हैं। चलिए हम लोग इसमें सोल्व करते हैं गुणनखंड को सब एक जगह। कितना है 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, शुरू और अंत वाला को गुना करते हैं तो 6 18 माइनस 18, तो 6x² के 6x², 0 के बराबर इसको लेकर के चलेंगे। और गुना करने से 18 आना चाहिए और घटाने से कितना आना चाहिए 7, तो -9x प्लस 2x और -3 घटाएंगे पुनः 7 आ जाएगा बराबर 0। तो हो जाएगा 3x कॉमन, तो बचेगा 2x माइनस 3 तिहाई 9, फिर +1 कॉमन तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया कॉमन हो जाएगा कितना 2x माइनस 3, तो बचेगा कितना यहाँ पर 3x और यहाँ पर +1 बराबर 0। जब 2x माइनस 3 को 0 के बराबर ले चलेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 3 उधर जाएगा तो प्लस में डायरेक्ट कर दें, समझ में आया। 3x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से 3x बराबर कितना -1 और x बराबर कितना आ जाएगा -1/3। तो आंसर में कितना आ गया, आंसर में आ गया 3/2, 1/3 माइनस में। तो ये आंसर हो गया हम लोग का 3/2 माइनस 1/3। तो ये इसके बाद आते हैं इसमें, देखिए फिर से 1/α प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है। फिर से हम लोग वहीं अप्लाई करेंगे तो ऊपर में प्लस वाला आ जाएगा और नीचे में इंटू वाला आ जाएगा। तो प्लस वाला का मान कितना -2 और बटा ये कितना 3, -2/3 आंसर डायरेक्ट। 25 इतना के शून्यक होंगे, पहले ही बताए इतना को 0 के बराबर ले चलेंगे, x² माइनस 3 बराबर 0, तो x² बराबर प्लस में 3, तो x बराबर प्लस माइनस √3, प्लस √3 और माइनस √3। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद उसको नहीं कहते हैं जिसमें जो x रहता है ना रूट में नहीं हो, बटा में नहीं हो, x का पावर माइनस में नहीं हो, x का पावर बटा में नहीं हो, तो उसको हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं। तो इसमें बटा में है तो ये नहीं हो गया, मैंने यही आंसर हो गया। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, रेखीय मतलब पावर 1, तो इसमें है। अगला क्वेश्चन, अल्फा और बीटा बहुपद इतना कि क्या है मूल होंगे। फिर से देखिए यही पूछ रहा है। अब हमको अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। ऊपर में प्लस वाला आ जाएगा, नीचे में इंटू वाला, तो प्लस वाला कौन हो जाएगा -1 और बटा कितना 1, तो कितना आ जाएगा -1। एक द्विघाती बहुपद के मूलों का जोगफल तथा गुणनफल, जोगफल दे दिया 2 और गुणनफल -15, तो जोगफल बीच में रहता है, 2 दिया है तो -2 होना चाहिए और -15, -2 -15 डी में -2 -15 आंसर। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं है, तो ये तो ठीक ठाक x है, इसमें भी x सब ठीक ठाक है, इसमें देखो बटा में आ गया, तो ये हो गया। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला रैखिक कहलाता है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें बटा के नीचे ही नहीं होगा। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक, फिर से क्या आ गया गुणनखंड। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 में है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो x² और 3 दूना की 6, तो -3x और -2x प्लस 6 बराबर 0। तो x हो जाएगा कॉमन, तो x माइनस 3, -2 कॉमन, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 3 इंटू कितना x माइनस
2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3, और यहाँ से आ जाएगा 2। तो 3 और 2 क्या हो गया, आंसर हो गया 2,3 ही है। अगला कहता है इतना हो तो px का शून्यक होगा। तो पुट करके देखेंगे, जैसे कि पीछे में पुट करके देखे थे, जो 0 आ जाएगा इससे आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि यदि बहुपद px का गुणनखंड x प्लस 2 हो तो px का एक शून्य, तो 0 लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस 2 है तो -2 आएगा। ऐसे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -2। अगला क्वेश्चन, px का एक शून्य कितना है, 4 हो तो px निम्नलिखित में से किसकी अवश्य विभाज्य हुआ, तो 4 है तो माइनस वाला x -4। यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्य का है तो इसको फिर से वही -2/1 यानी कि -2। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में फिर से ही क्वेश्चन दे दिया इतना के शून्यक इतना में से कौन है। तो फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे x² माइनस √2x और -12 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने से कितना जाए 12, और घटाएं तो कितना √2। तो x² के x² और माइनस में 3 √2 लिख देते हैं, और प्लस में लिख देते हैं 2 √2। ठीक है, तो घटाएंगे तो माइनस में √2 बचेगा, और -12 का -12, ठीक है, बराबर 0। अब x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना 3 √2 बचेगा, और प्लस यहाँ x छूट गया, यहाँ पर 2 √2 कॉमन ले लेंगे तो x और -3 √2 बच जाएगा। यहाँ पर x -3 √2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 √2। तो एक बार आ जाएगा, यहाँ से लेके चलेंगे तो प्लस में 3 √2, और यहाँ चलेंगे तो माइनस में 2 √2। तो देख लेते हैं किस में है, 3 √2 और 2 √2 किसी में नहीं है, तो डी आंसर हो गया। अगला में यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, कौन वाला, लास्ट, सीधे -4 आंसर, इसमें माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर है 40 में इतना दिया हुआ है, a का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्य कितने होंगे। तो यहाँ पर कितना गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल कितना है 8, तो गुणनफल लास्ट वाला को ही तो कहते हैं, तो a बराबर कितना 8। तो 8 किसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, तब इसके शून्यक पूछ रहा है। शून्यक तो हम लोग क्या करेंगे, x² और -9x और प्लस एक जगह पर कितना पुट करेंगे 8, और इसका क्या बना देंगे, गुणनखंड बना देंगे, आंसर आ जाएगा। गुणनखंड आप सबको बनाने आता है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्य का अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा बीटा इंटू गामा, तो क्या बोले थे, ये लास्ट में रहता है, सीधे आंसर कितना 7, और बटा कितना, तो ये जो शुरू वाला रहता है वो बटा में आ जाता है, तो 7/4। और इसमें क्या लग जाएगा, माइनस, याद रखना है। प्लस वाला में, तीनों गो वाला में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें माइनस लगता है, बीच वाला में नहीं लगता है, प्लस होता है, और तीसरा वाला में क्या लग जाता है, फिर से माइनस लग जाता है, तो क्या हो जाएगा -7/4। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें अल्फा बीटा दे दिया है, बहुपद की शून्यक है, तो ये पूछ रहा है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान। अच्छा, जब सोल्व करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, और ऊपर में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब समस्या है कि पहले तो आ जाता था अल्फा बीटा, लेकिन अब ऐसे आ गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस करेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो बीच वाला होता है, तो -3 लिखा हुआ है तो +3 हो जाएगा,
और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 माइनस 2 गुने अल्फा बीटा का वैल्यू कितना, तो 5 बटा कितना 5 बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 दूना की 10 बटा 5 यानी कि आ गया 1 बटा 5 माइनस में, बड़ा का चिन्ह माइनस है, तो ये हो गया आंसर -1 बटा 5। इसके बाद भाग एल्गोरिथम में ये पूछ रहा है, तो इसमें हमेशा याद रखना है कि जो r होता है ये 0 से बड़ा या बराबर होता है और हमेशा छोटा होता है b से। b क्या है, तो जिससे हम लोग भागा देते हैं यानी कि gx, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा b। rx का घाता हमेशा क्या होगा, छोटा होगा gx से, जिससे हम लोग भागा देते हैं। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b का मान क्या होगा। इस b का मान तब व्युत्क्रम रहेगा तो खुद सोचिए, गुणनफल क्या, एक a तो दूसरा 1 बटा a, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा ध्यान देना है 1 होगा या -1, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -b बटा a, तो यहाँ पर कितना -b, माइनस चिन्ह दिया हुआ है ना, तो इधर में आ गया कट करके 1 -b, तो b बराबर कितना -1, कितना आंसर आ जाएगा -1, कह के माइनस लगा हुआ है तो -1। 45 में कहता है कि इतना के शून्य बराबर है किंतु विपरीत है, बराबर है किंतु विपरीत है, मतलब एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। तब कहता है a का मान, तो a का मान क्या हो जाएगा, ऐसे ही सोचिए ना कि जब प्लस में विपरीत है तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा 0। जैसे मान लीजिए कि -2 प्लस 2 को जोड़ेंगे विपरीत है तो क्या आ जाएगा 0 आएगा ना, तो a की जगह पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर किए थे, एक व्युत्क्रम वाला दिया और एक विपरीत वाला दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि x² इतना दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा, तो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, फिर से बीच वाला माइनस लगा दो, तो -2 है तो +2 इसका आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद इतना के शून्य कितना इतना है तो अल्फा इंटू बीटा, अरे भाई लास्ट वाला 10 आंसर। 48 में इतना का घात, तो घात कितना 3 नहीं दिखा, 48 में घात कितना हो जाएगा 3 का, कि पावर जितना ज़्यादा वही होता है आंसर। 49 में कहता है एक त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का जो तक गुणनफल क्रम से 2 और -15 है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा -2 और -15 ढूंढेंगे, -2 और -15, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। तो ये हो गया 49 तक कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 में लिखा हुआ इतना त्रिघाती बहुपद के एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो शून्यांक इसका होता क्या है 3 अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। हम किसी एक को शून्य मान लिए कि ए क्या है अल्फा क्या है 0, तो कहता है तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल, तो बीटा और अल्फा का गुणनफल पूछ रहा है कि बीटा इंटू गामा कितना होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना होता है, तो होता है c बटा ए, फार्मूला जानते हैं ना। और अल्फा चूंकि 0 है, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और किसमें अल्फा इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो बचा कौन बीटा इंटू अल्फा, और उसका मान भी कितना c बटा ए। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछ रहा है, x - 2 से विभाज्य है, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है p का मान, जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतया x - 2 से विभाज्य है। तो विभाज्य है तो डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 को इसमें पुट कर देंगे, तो 2 के क्यूब 8 प्लस 2 दूना की 4, 4 चौके 16 माइनस 2 पुट करेंगे तो 2p और प्लस 8 और बराबर कितना 0। यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो -2p बराबर कितना आ गया, तो 8 और 8 16 16 16 32, इधर आएगा तो माइनस में,
तो P बराबर कितना आ जाएगा, तो 16 दूना 32 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आंसर आ गया 16। क्वेश्चन नंबर 52 में y का मान यहाँ से निकाल कर इसमें क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, सोल्व कर लेना है यार, सोल्व करने आता होगा, कैलकुलेशन आसान है। 53 में 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्य के अल्फा बीटा है, तो क्या सही है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या सही है। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 6 बटा कितना 2, तो -3, और यहाँ से भी कितना -6 बटा 2, तो ये भी -3, तो दोनों क्या है बराबर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, कौन वाला कहेंगे, ये। समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं, ये नहीं है क्योंकि बटा में है। अगला इतना है तो x के वन, बस यार सोल्व कर लेना है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, इसको बराबर के पहले लाना है, फिर उसको उधर लेके जाना है, कैलकुलेशन कर लेना है आसान। जैसे लाइए कर देते हैं, 0.3x है, 0.37 को इधर मिलाएंगे तो माइनस में 0.37 x हो जाएगा, और बराबर इधर में 0.37 माइनस में है तो इधर जाएगा तो 0.37 प्लस में, और माइनस में कितना 0.3, जब इधर में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 0.07x, और इधर में आ जाएगा घटाएंगे तो प्लस में 0.07। अब क्या हो जाएगा, देखिए ना, बराबर बराबर है, ये कट जाएगा तो x बराबर माइनस बचा हुआ है ना, तो -1 आंसर, कितना -1 आंसर। 64 के वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल कितना होता है 8, और 64 के घनमूल, 64 के घनमूल मतलब 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो कितना 4, घनमूल कितना होता है 4 होता है, से भाग देने का मान होगा, तो भागा देंगे तो क्या मतलब कर देगा, 4 दूना की 8, 2 आंसर। अगला क्वेश्चन में इतना के शून्य क्या है, तो इसको फिर से गुणनखंड बना लेना है, क्या बना लेना है, गुणनखंड, जो आएगा सी आंसर। इतना में x² का गुणांक, x² यहाँ है तो x² का गुणांक कितना -1, कुछ नहीं है मतलब 1 छिपा हुआ रहता है, -1। बहुपद इतना के शून्य के कौन से हैं, तो शून्य फिर से क्या करेंगे, गुणनखंड बनाने से सब 10th वाले सारे लड़कों को आता है गुणनखंड, इसलिए गुणनखंड बनाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्य के कितना है 2 और -6, तो 2 6 है तो शून्यांकों का जो कि पहले क्वेश्चन आया निकाल लेना है। बहुपद इतना के शून्यांकों का जो बीच वाला माइनस लगा देंगे तो +5 आंसर। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक, तो शून्य क्या हो जाएगा यार, +√2 और -√2, ऐसा वाला भी क्वेश्चन आया है। निम्न में से किस द्विघात बहुपद की शून्यक क्या है, -3 और 2। -3 कहने का मतलब +3 ढूंढेंगे और 2, तो 3 2 किस में, तो 3 और 2 दोनों प्लस में इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है इतना px के शून्यक है, कौन px का शून्यक है, तो पुट करके देखेंगे कौन 0 बनाता है, ऐसा वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, बन जाएगा, सब पुट करके देख लेना है कौन सही है। अगला 65 में इतना का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कौन वाला, -6 डायरेक्ट। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन कितना है 66। इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, बराबर और विपरीत चिन्ह के तो अभी बताए थे, तो a का मान क्या हो जाएगा 0, कहा कि बराबर और विपरीत रहेगा तो घट के 0, 2 माइनस में और प्लस में घट करके 0 कहाँ, ये पहले भी आया है। यदि इतना के मूल का गुणनफल 8 है तो a का मान, ये क्वेश्चन पहले भी आया, क्या बना देना है, गुणनखंड बना देना है। कैसे, तो x² - 9x और प्लस a की जगह पर कितना 8, ऐसा गुणनखंड बना देना है। अच्छा डायरेक्ट a का मान ही पूछ रहा है, तो a का मान पूछ रहा है तो 8 आंसर, कितना आंसर 8 आंसर। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक, क्या करेंगे गुणनखंड निकाल देंगे। 69 इसमें x बराबर दे दिया 1 और पूछ रहा है इतना और इतना, तो a b का मान बताओ, तो कितना आसान है, x बराबर 1 तो पुट करेंगे इसमें, तो x² माने 1² 1 प्लस 1 और प्लस a बराबर कितना 0, तो यहाँ से आ गया a बराबर कितना -2 आ गया,
और यहाँ पुट करेंगे 1 तो हो जाएगा b, प्लस इसमें पुट करेंगे 1 तो हो जाएगा b, और इसमें 3 बराबर 0। तो b और b 2b बराबर कितना, 3 उधर जाएगा तो -3, तो b बराबर कितना आ गया, -3/2। अब ए बी का मान पूछ रहा था, तो a कितना, -2 और b कितना, अभी दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो -2 गुने -3/2, 2 कट गया, माइनस माइनस +3। ठीक है, फिर से इसका मान पूछ रहा है, बता चुके हैं 71, गुना कर देंगे और शून्य अंकों का योग पूछ रहा है, तो गुना करेंगे तो कितना, 2x² आ जाएगा, -5x और -3 के 3, तो इसी को तो कहते हैं 5/2, प्लस में 5/2। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, रूट में नहीं होगा, बटा में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, बचा कौन, ये ठीक ठाक है। 2 ये सबसे मतलब नहीं है, हमको एक से मतलब है, x रूट में नहीं होना चाहिए, x बटा में नहीं होना चाहिए। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3, तो 3 तो -3 ढूंढेंगे और गुणनफल -10, -3 और -10, -3 -10, -3 -10, इसमें द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक है, तो शून्यक तो क्या करेंगे, गुणनखंड, क्या बनाएंगे, गुणनखंड। अगला, या डायरेक्ट b बराबर x बराबर फार्मूला लगा दो यार, -b प्लस -√b² -4ac/2a, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। गुणनखंड आना चाहिए मेरे भाई, गुणनखंड आना चाहिए। 75, इतना के शून्यक है, इसका भी क्या करना है, गुणनखंड बनाना है। क्वेश्चन नंबर 76 में भी पूछ रहा है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बीच वाला यार -5। 77, बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल किसको कहते हैं, लास्ट वाला, वो गुना करो, तो 2 माइनस x में x से गुना करेंगे तो x² और माइनस माइनस प्लस x, माइनस माइनस प्लस x। अब इसको क्या करेंगे, सजा लेंगे, तो -x² इधर में, फिर +x और 2 आवेगा तो +2 इधर, तो गुणनफल पूछ रहा है, तो 2 और बटा कितना, -1, तो कितना हो जाएगा, -2। ध्यान देना, माइनस यहाँ पर शुरू में है। अल्फा प्लस बीटा इतना के मूल है, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, कोई बात नहीं, 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, बीचे वाला 4, तो 3 गुने 4, तो 4×3 12, कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 79 में 2,8 वाले बहुपदों की संख्या अनगिनत, ऐसा पहले भी आ चुका है। तो 79 तक हो गया है, अब 80 देखते हैं। 80 में कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य कितना है, 2 और 6 है, तो द्विघात बहुपद होगा। पहले से 6 और 2 कितना, 8, बीच में ढूंढेंगे -8 और 6 दूना की 12, लास्ट में ढूंढेंगे 12, -8 + 12, -8 + 12, इसमें द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 की शून्यक क्या होगा, ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, क्या करेंगे, शून्यक निकाल के देख लेंगे, गुणनखंड बनाओ भाई, गुणनखंड देख लेंगे, प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसके बाद 82 ऐसे माइनस आएगा, 82 में क्या हो जाएगा, 2x² + 5x - k शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब एक दूसरे का व्युत्क्रम रहेगा तो गुना करेंगे तो कट छट के 1 आवेगा कि नहीं आवेगा, और -1 लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर 2, तो -1/2, -1/2। व्युत्क्रम एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो गुणनफल क्या होगा, तो के माने गुणनफल ही ना, लास्ट में गुणनफल रहता है, तो गुना करेंगे तो कट छट के 1 अल्फा गुने 1/अल्फा, कट गया, कितना आया 1, ये माइनस में था तो माइनस 2 है, 2 से भागा दे देंगे, 1/2। 83 px बराबर इतना दिया हुआ है, तो p1 कितना, तो 1 पुट करो, 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 गुने 1 5 माइनस 12, 5 1 6, 12 में 6 गया, -6 आंसर। किसी बहुपद की घात होती है, कैसी संख्या होती है, भिन्न ऋण नहीं, पूर्ण संख्या, पूरा होता है, प्लस में पूरा। द्विघात बहुपद इतना का आलेख कैसा होता है, याद रख लेना, प्रबलय होता है।
अगर जो रेखीय रहेगा तो सीधा सीधा 2 का स्क्वायर रहेगा तो वृत्त। चलो भाई आगे चलते हैं। 86 में इतना है, पी एक्स का घात 7 जी एक्स का घात 3, तो फिर से पूछा है तो 7 में से 3 गया 4, कितना 4, घटाना याद रखना, बटा में क्या करना है घटाना है। क्वेश्चन नंबर 87 में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अल्फा कॉमा बीटा है, तो क्या लिखा हुआ है मिट गया है, शायद अल्फा प्लस बीटा होगा, तो प्लस वाला कितना 4/1 यानी कि खाली खाली 4 हो जाएगा। अच्छा क्या पूछ दिया है, इंटू है यहाँ पर, इंटू गुना है, तो गुना है तो कौन हो जाएगा 1, क्योंकि आंसर नहीं मिल रहा था ना, मीटा हुआ था, गुना होएगा यहाँ पर, कौन सा आंसर हो जाएगा 1। इसमें कहता है इतना दिया हुआ है तो शून्यक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो ये बीच वाला, तो बीच वाला क्या बोले थे ये होता है, जोग ये फिर ये और फिर ये, तो -3 आंसर, -3 बटा कितना 6, -3 बटा 6, 3 दूना की 6, -1/2, ठीक है। यदि इतना कि शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा बीटा, प्लस अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा, फिर 1 से बीटा में करेंगे तो बीटा, और प्लस 1 में 1 से करेंगे तो 1, तो अल्फा बीटा, अरे यार यहाँ पर प्लस नहीं लिखे, प्लस, तो अल्फा बीटा का मान आ गया, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान पुट कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में सोल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x और -3 और -5, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर -3x और माइनस 5 3 8, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना -8 और प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना, तो प्लस में 3 और प्लस 1, तो 3 और 1 4, 8 में से 4 गया -4। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं है, बटा के नीचे वाला ये हो गया, फिर इतना हो तो x प्लस 1 का मान कितना होगा, देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना 14, तो क्या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और बराबर 14, ये काटेंगे तो 2 इधर अपना मन से जोड़े हैं, तो 2 इधर अपना मन से इधर भी जोड़ देते हैं, तो इधर में हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इधर में हो जाएगा 14 और 2 16, जब ये स्क्वायर हटेगा तो x प्लस 1/x बराबर कितना बचेगा √16, √16 का मतलब कितना 4 क्या हो गया इसका आंसर। और यहाँ पर हो जाता है टोटल क्वेश्चन समाप्त। अब आपको जहाँ नहीं समझ में आता है आप उस वहाँ हमें कमेंट करें और बताएं कि कहाँ पर समझ में नहीं आया है, हम आपको डॉट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और तैयारी कीजिए बढ़िया से, फिर इसके बाद अगला टॉपिक आएगा।